मुझे ये बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी? शिरोकावा, बालों में डाई करना अलाउड नहीं है। साराशिना, अपनी शर्ट का दूसरा बटन बंद करो और तुम्हारी बेल्ट भी नीचे जा रही है। कुरासाकी, सीढ़ियों पे चलते हुए आवाज मत किया करो। तुम्हें पूरी तरह ऐसा बनना होगा। हुलिया सुधर जाए तो आ जाना। सच में ये स्कूल पूरे जंगलियों से भरा पड़ा है। और युकिमुरा, तुमने वो गाइड तैयार कर ली? प्रेसिडेंट, क्या एक स्टूडेंट गाइड बुक बनाना क्या हम सब के लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है क्या? बेवकूफ, वो बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये लड़के और भी आलसी हो जाएंगे। ठीक है। सिर्फ कुछ ही सालों में सेका हाई स्कूल कोएड स्कूल बन गया है और लगभग यहाँ पर 80% स्टूडेंट लड़के हैं। और यहाँ पे मैं ही ऐसी पहली लड़की हूँ जो यहाँ की प्रेसिडेंट बन गई है। और मैं इस पोजीशन पे रहकर इन लड़कों को लाइन पर ले आऊंगी। अगर मैं सोचूं, जब मैं यहाँ पर स्कूल में आई थी तो यहाँ पर लड़के बहुत गंदे तरीके से रहते थे और बेचारे कमजोर लड़कियों को इन लड़कों का जुल्म झेलना पड़ता था और उनसे डर के रहना पड़ता था। तो मैंने बहुत मेहनत करी इन सब हालातों को बदलने के लिए, पूरा जोर लगा डाला और मुझे थोड़ा अच्छा भी बनना पड़ा। और फिर मैंने टीचर का भरोसा जीता और आखिर में मैं एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन ही गई। चलो अभी, मैं सिर्फ तुमसे थोड़ी मदद मांग रहा हूँ। ये बस सफाई का काम है, क्या तुम ये नहीं कर सकती? पर अभी कहीं और जाना है। चलो अभी, बस आज के लिए। अपना काम खुद करो। हाँ? जो अपना काम खुद नहीं करेगा उसे 1 हफ्ते तक बाथरूम साफ करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट, तुम जा सकती हो। आयुजावा मिसाकी, तुम फिर से आ गई। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए तुम तीनों गधों से। तू किसे 3 गधे बोल रही है? तुम तीनों को अपना नाम पुकारने का हक नहीं है और मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि अपना हुलिया सुधार के वापस आना। अपने झुमके भी उतारो। हाँ हाँ, मैं बाद में निकाल दूंगा। बकवास बंद करो और इसी वक्त करो। अब ये चुप भी करो। मैंने कहा ना, मैं बाद में निकाल दूंगा। मैंने कहा अभी उतारो। क्या तुम उसे मारना सुनाई दे चाहती हो? रहा है? उस पर रहम करो। ओए रुको, सफाई करके जाओ। एक और प्रॉब्लम। हे, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस प्रपोजल रिजेक्ट कर रहा था। तुम फिर से उसूई ताकुमी, एक ऐसा लड़का जो लड़के को रुलाता है। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि लड़कियों से बात करते नरमी से पेश आया करो। अगली बार ऐसा हुआ तो देख लेना। एक ही बात ही मुझे कितनी बार बोलेगी। मैं सोच रहा था कि प्रेसिडेंट आखिर लड़कों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे वो चुप हो सके। तुम खुद करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो लड़के लड़कियों को रुलाते हैं, मुझे उनसे नफरत होती है। हाँ, दोनों एक साथ? इन्हें ठीक करने के लिए फिर से खर्चा करना पड़ेगा। मैं घर आ गई। हाँ, तुम आ गई दीदी। यहाँ पर ये छेद किसने किया सुजुना? कुछ देर पहले मेरा पैर वहाँ पर रखने से छेद हो गया। लगता लकड़ियाँ भी कमजोर हो गई हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इस पे कागज ढकने से सब ठीक हो जाएगा? जैसा सोचा था तुम इसमें गिर गई। तुमने यह जानबूझकर किया। क्या तुम्हें चोट लगी है सुजुना? उम्मीद तो वही करती हूँ। माँ, अरे मिसाकी, आप घर आ गई? तुम घर आ गई? आपने हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया है ना माँ? आपको आराम करना चाहिए, ऐसे काम मत कीजिए। मैं ठीक हूँ। मैं सारा काम का बोझ तुम्हारे सर पर नहीं डाल सकती। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी पहले की तरह। सिर्फ अगर पापा ढेर सारा खर्चा छोड़ के गायब ना होते। ये बोलने की जरूरत नहीं है। ओह हाँ, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के मैनेजर का कॉल आया था। क्या सच में? तब तो मुझे अभी जाना चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस छेद को ठीक करना पड़ेगा। जाते वक्त क्या तुम इसे पोस्ट बॉक्स में डाल सकती हो प्लीज? एक और इनाम की प्रतियोगिता? थैंक्स। थोड़ा आराम कीजिए माँ, मैं जा रही हूँ। अरे ये भी। हम गरीब हैं पर इसे एक फोन तो खरीद ही लेना चाहिए।
आपका स्वागत है मिस्टर। इस तरफ आइए। लिसा, हाँ, तुम्हें यहाँ अचानक बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मेरा भी वैसे बहुत खर्चा होने वाला है इस महीने, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। हे मीसा, हाँ, क्या मुझे मोई मोई ऑमलेट राइस मिल सकता है? एक मोए मोए ऑमलेट राइस मैं अभी लेके आती हूँ मास्टर। हाँ। इतने दिनों से यहाँ पर काम करने के बाद भी मुझे ये जगह यहाँ सूट नहीं हुई, वो भी इतनी कम सैलरी में। स्कूल के साथ ये करना मुश्किल है, कहीं और देखना पड़ेगा जहाँ स्कूल के लोग मुझे नहीं देख पाए। अरे क्या ये सच है? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सब खत्म हो गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था। इतने सालों की मेहनत सब खराब हो जाएगी। पूरा स्कूल जान जाएगा कि इनकी काउंसिल प्रेसिडेंट एक मेड है। सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। समय है थोड़ा आराम करें। मैनेजर, मैनेजर, यार नीचे कुछ भयानक सी चीज पड़ी है। क्या हुआ? लिसा, चैन, क्या तुम ठीक हो? तुम काम की वजह से बहुत थक गई हो, घर जाके आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। प्रेसिडेंट, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या क्या चाहते हो तुम? कुछ खास नहीं, बस ये मुझे तसल्ली करना था कि वो मेड आप ही थी। वैसे आप ऐसी जगह पर काम क्यों कर रही हो? हाँ? चलो कहीं और जाके बात करते हैं। हाँ। चुपचाप मेरे पीछे चलो। ओह, फैमिली प्रॉब्लम्स। क्या हालात ज्यादा खराब हैं? हाँ। तो इसलिए तुम पास के शहर में एक मेड कैफे में काम करती हो। क्या तुम इसके अलावा भी कोई काम करती हो? मुझ में इतनी ताकत नहीं है। इस प्रेसिडेंट बने रहने के चक्कर में अपने मार्क्स को कम नहीं कर सकती। मैं दोनों काम नहीं संभाल पाऊंगी फिर। काफी मुश्किल होता होगा। साथ ही तुम लड़कों से नफरत करने के बाद भी इससे कम पड़ती हो, क्योंकि यहाँ की फीस कम है। हाँ, मैं नहीं कह सकती लड़का क्या सोच रहा है। बताने के लिए शुक्रिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। वो भरोसा जो मैंने अभी तक कमाया है, मैं ये होने नहीं दे सकती। मेरे आगे के रास्ते अब मुश्किल होने वाले हैं। 3 दिन हो चुके इस इंसिडेंट को। अच्छा, तो वो मेड। हाँ, मेड? हाँ, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मेरे लिए गिफ्ट लाए थे जिस पर मेड इन कुवैत लिखा हुआ था। और वो मेड? ओ हाँ, वो मेड। मेड? वो पजामा जो मैंने खरीदा था मेड इन टोचिगी, वो मुझे फिट नहीं हुआ। ओह, मेड इन टोचिगी? क्या हमने कुछ गलत किया है? ठीक है, ठीक है। ये अजीब है, मेड नाम सुनते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे ये सब हरकतें बंद करनी होगी। लेकिन ये अजीब बात है कि अभी तक किसी को पता कैसे नहीं चला। क्या इसके जरिए वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, या शायद उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शायद ऐसी बातों पे वो ध्यान नहीं देता हो। साकुरा, शिजुको, क्या तुम थकी हुई हो? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। इसके लिए माफी चाहती हूँ, जबकि तुम बिजी बहुत हो। फिर भी पर हमें सच में तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। अच्छा, ये एक रेत की बोरी जो कि बॉक्सिंग क्लब से है। ये कितना भयानक है। इस चीज की वजह से हम फूलों के क्लब में नहीं जा पा रहे हैं। ओह, इन लोगों को ये बात ठीक से समझानी पड़ेगी, पर पहले हमें इसे हटाना होगा। थोड़ा पीछे हट जाओ। पर ये तो बहुत बदबूदार और भारी है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इस गंदी चीज को अभी के अभी अंदर ठूसो। तुम कमाल की हो मिसाकी। अरे नहीं नहीं, किसी को फेंकने से तो ज्यादा आसान था। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू। ये लो मेरी तरफ से। थैंक्स। हाँ? क्या उसुई खान तुम्हारी तरफ देख रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
इसका क्या मतलब था? उसूल खान कितना कूल है। मैंने सुना है वो मिडिल स्कूल में सोरेंजी केम्पो सीख रहे थे और लोग कहते हैं वो बहुत ताकतवर थे। सभी लड़कियों ने देखती थी और उनका रिजल्ट भी टॉप में था। और उसकी वो कातिल आंखें, वो हमारे स्कूल का सितारा है, बाकी लड़कों से उल्टा। पर मैंने सुना है उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं जब से वो मशहूर हुआ है। पर फिर भी लड़कियां उस पे मरती है। क्या वो इतना मशहूर है? लड़कियों को आजकल कैसे लड़के पसंद आते हैं? अरे हाँ, मुझे ऐसी लड़की जो कि एक मेड वाला काम करती हो, शायद इसलिए उसे दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? आखिर ये चाहता क्या है? हैंडसम है ये। हाँ। ओह, तुम मिल गई। क्या ये मेरा मजाक उड़ाने आया है या मेरे सब्र का इम्तिहान लेने? अगर ये चुनौती है तो आ जाओ मैदान में, मैं भी तैयार हूँ। आपका स्वागत है मास्टर। इससे तो मैं देख लूंगी। देरी के लिए माफ करे। हे, क्या ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? वो तुम्हें पूरे समय से घूर रहा है। नहीं तो क्या? दूसरे दिन वो आखिर चाहता क्या है? क्या वो बार बार मेरा मजाक उड़ाने आता है? कल मेड कैफे में वो वहाँ बस घंटों तक बैठा रहा, एक कप कॉफी के साथ। मैं बहुत थक चुकी हूँ और आलसी भी। हाय उसोई, तुम अभी भी यहीं पर हो? हे ताकिजावा, तुम भी उसी मिडिल स्कूल में पढ़ो ना जहाँ की प्रेसिडेंट पढ़ी हुई हैं? हाँ। क्या वो हमेशा से ही ऐसी हैं? शायद हमेशा नहीं, मुझे लगता है मिडिल क्लास के दूसरे साल से ही उसका बर्ताव ऐसा हो गया। मैंने सुना है उसके परिवार में प्रॉब्लम आई है और तब से ही रुको, तुम किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हो? मैं हैरान हूँ, और वो भी प्रेसिडेंट के बारे में। ये फिर से यहाँ आ गया। ये तो वही हैंडसम लड़का है ना? हाँ, ये वही लड़का है। मुझे पता था उसे तुम में दिलचस्पी है। हाँ? उसकी आंखें देखो, तुम्हारी कितनी चिंता करती है। क्या मेरी चिंता? वो सिर्फ देखता है क्योंकि उसे मजा आता है। वो मेरी चिंता नहीं कर सकता। हे मिसाकी, अच्छा रिजल्ट किया। तुम परीक्षा में दूसरे नंबर पर आई हो। दूसरे नंबर? तो पहला कौन है? उसुई ताकुमी। क्या मजाक है। शायद वो इससे खुश नहीं है। वो जरूर मेरे ऊपर हंस रहा होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसके लिए। ऐसा लग रहा है कि मैं कितना नीचे गिर गई हूँ। वो कैसी गंदी किताब है? ये बस सिर्फ एक किताब है। तुम्हें क्यों लगता है कि ये गंदा किताब है? देखने दो। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी सिर्फ लड़के लोग ही किताब ला सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं? तुम हम पर ज्यादा ही सख्ती दिखा रही हो। अगर तुम ऐसे नियमों को चालू करना चाहती हो तो लड़कियों पर भी करो। ठीक है, मैं किताब लाने की इजाजत दे दूंगी चेक करने के बाद, सिवाय उन किताबों के जो स्कूल में लाना मना है। मुझे उन सभी किताबों के नाम बताओ जो तुम स्कूल में पढ़ना चाहते हो, लड़के हो या लड़कियां, दोनों। पर मिसाकी, इससे तो तुम पर और ज्यादा काम आ जाएगा। तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे करोगी? कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज है। प्रेसिडेंट? हाँ? वो मैं जी, वो पिछले महीने के अकाउंट का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। आज बहुत काम है। क्या आपको बुखार है प्रेसिडेंट? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही टहलते टहलते यहाँ आ गया, पर आपको देख के लगता है आप कोरोना वायरस की मरीज हैं। क्या? मुझे लगता है आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए।
आपको ऐसे देख के अरे नहीं, मुझे फिक्र होती है। मुझसे दूर रहो। मैं कभी भी तुम जैसे से मदद नहीं लूंगी। ओह, ठीक है। मुझे इतना बुखार कभी नहीं हुआ। अकाउंट का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे सही किताबों की सिलेक्शन भी करनी है। इसमें मेरे पढ़ाई का समय बहुत जा रहा है। आपको ऐसे देख के मुझे फिक्र होती है। मैं तुम जैसे लोगों से कभी मदद नहीं लूंगी। ऐसा लगता है सब कुछ बीच में ही छोड़ दिया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये तो प्रेसिडेंट है। मैं सही हूँ, है ना? सच में एक मेड। अरे हाँ, ये तो वही है। ए, चलो सबको यहाँ बुलाओ। मेरा कान बहुत दर्द कर रहा है। अब फोटो खींचने की बारी। क्या तुम भाग रही हो? क्या ये सही है प्रेसिडेंट? तुम हमेशा स्कूल में लड़कों को सजा देती हो और आखिर में तुम निकली भी तो क्या, एक मेड। छोड़ दो मुझे। हाँ जरूर, पर उससे पहले हमारे मन की इच्छा तो पूरी कर दो। हमें अपना मास्टर कह के बुलाओ। अब फोटो खींचो। क्या तुम एक मेड नहीं हो? मेरा शरीर बहुत कमजोर है। प्लम्स ईयर्स, वाओ, तुम एक लड़की भी हो क्या? ऐसे कपड़े पहनते हुए तुम्हें बिल्कुल भी उसे गलती से भी छूने की हिम्मत मत करना। क्या तुम ठीक हो? गोटी कल्टी मार। माफ कर दो। माफ कर दो उसुई। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मिसाकी, मैं बहुत डर गई थी जब मैनेजर ने फ़ोन किया था। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आज बस आराम कर लो, ठीक है? थोड़े दिन आराम करने से मेरा शरीर फिर से ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, उन लोगों ने किसी को नहीं बताया कि तुम एक मेड हो। ओह, मैं इसी के लिए तैयार हो रही थी। क्या तुमने उन लड़कों को कुछ किया? कुछ खास नहीं, मैंने बस उनसे इतना कहा था कि वो ये बात किसी को ना बताएं, क्योंकि इसे राज रखने में मजा आएगा। तो तुम्हें इससे बहुत मजा आ रहा है? शायद हाँ और शायद ना, पता नहीं मेरा दिमाग क्या कर रहा है। वैसे अगर किसी को पता चल भी जाए कि तुम एक मेड हो तो क्या फर्क पड़ता है? एक पार्ट टाइम जॉब करना कोई गुनाह नहीं है। एक मेड के कपड़े पहनने से कोई बदल नहीं जाता, बल्कि इससे तो ये पता चलता है कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम्हें तो खुद पे गर्व करना चाहिए। मेरा कल का दिन पूरा ये सोचते निकल गया कि आखिर तुम मुझे इतना सरदर्द क्यों लगते हो? मुझे लगा था तुम मुझे थैंक यू बोलोगी। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रही हूँ, पर तुम हमेशा एक कदम मुझसे आगे ही चलते हो और तुम पीछे पलटकर दौड़ते हुए मुझे बस एक ही बात कहते हो। क्या तुम ठीक हो? मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर इस बार मैं इसी की वजह से बच गई। बस तुम देखते रहो, मैं बहुत जल्दी तुमसे आगे निकल जाऊंगी और जब ये होगा तब मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगी। और हाँ, तुम्हारे मफलर के लिए शुक्रिया और बाकी सभी चीजों के लिए भी। मैं सोच रही थी कि तुम्हारा इतना सारा एहसान कैसे चुकाऊं, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आया? क्या तुम सिर्फ एक दिन के लिए मेरी मेड बनना पसंद करोगे? क्या? अब क्या करें? हे उसुई, प्लीज हमारी मदद करो। प्रेसिडेंट ने उसे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि ये उसकी सजा है। ये प्रेसिडेंट ने किया है? हाँ। चुम्मा 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 दे दे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुमसे क्या कहा था कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे लड़कियां डर जाए? पर क्यों? बताओ, तुम लोगों को मजा नहीं आया? अब यहाँ बंद होकर डांस करो। तो ये सब हुआ था।
ये उसके किए की सजा है। प्लीज ऐसा मत करो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। क्यों ना हम सब मिलकर प्रेसिडेंट से चाबियां चुरा लें? पर कैसे? अगर हम सब एक साथ हमला करते हैं तो शायद काम बन सकता है। तुम्हारा मतलब है हम सब एक साथ उस पर हमला करें? हाँ, तुम सही कह रहे हो। हटो। हाँ? अब तुम आजाद हो। कितना कूल है। अब मैं आजाद हूँ। तो इस बार के स्कूल फेस्टिवल का थीम होगा ये न्यू सेका हाई स्कूल। न्यू सेका हाई स्कूल फेस्टिवल से एक बहुत अच्छा मौका है। मुझे इस पोस्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इससे ही सेका हाई स्कूल में बच्चे एडमिशन लेंगे। हम अपने स्कूल की खोई हुई इज्जत वापस लाएंगे और फिर अगले साल से हमारे यहाँ कई स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे और मैं इस साल इस स्कूल की गंदगी को निकाल के ही रहूंगी। पर प्रेसिडेंट, हमारा स्कूल इतना भी अच्छा नहीं है जितना इस पोस्टर में दिख रहा है। क्या ये धोखा देने जैसा नहीं लग रहा? ऐसे सोच रखोगे तो क्या हासिल करोगे? अब ये चीज तुम सब लोगों पर डिपेंड करती है कि ये सच है या नहीं। तुम सब लोगों को एक साथ मिलकर इस स्कूल के फेस्टिवल को अच्छा बनाना होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बार कोई अच्छा आइडिया लेके आए होंगे। इस बार तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। ओ अच्छा? हम चाहते हैं कि तुम हमारी मांगे पूरी करो क्योंकि हम सभी से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आखिर में हमने ये करने का सोचा है। कपड़े उतारकर रॉक पेपर सीजर खेलने का कंपटीशन नहीं चलेगा। आखिर क्यों नहीं? ये सेका स्कूल का पारंपरिक खेल है। इसमें कोई परंपरा नहीं है। हम सबने ये पिछले साल भी किया था। सभी लोग मतलब सिर्फ तुम लड़के। एक मेला आखिरकार मजे करने के लिए तो होता है। इस साल के फेस्टिवल का थीम होना है न्यू स्टूडेंट को सेका हाई स्कूल में लाना। तो मुझे कुछ अच्छा आइडिया बताओ जिससे लड़कियां भी हिस्सा ले सके। स्कूल में लड़कियों के साथ फोटो खींचना कैसा रहेगा? नहीं। तो फिर लड़कों और लड़कियों के बीच एक कबड्डी मैच। नहीं। तो फिर लड़कियों का एक कबड्डी मैच। आखिर मैंने क्या कहा है उसे तुम लोगों ने सुना भी क्या? मेरे पास इस बार बिना किसी अच्छे आइडिया के वापस बताना। हमारे पास इससे अच्छे प्रस्ताव नहीं है। इनमें से ही कुछ चुन लो प्लीज। क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे मैं हाँ कह सकूं। अब तो सिर्फ उसोई। उसोई, प्रेसिडेंट से प्लीज कुछ तो कहो। उसोई। मुझे क्या बोलना है? कपड़े उतार कर रॉक पेपर सीजर कॉन्टेस्ट की परमिशन। बिना कपड़ों के रॉक पेपर सीजर्स की परमिशन? नहीं उसोई, तुम्हें थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है। पर इसमें मैं तो खुद भी हिस्सा लेना नहीं चाहता। पर फिर भी शायद तुम्हें लड़कों की एक बार बात सुन लेनी चाहिए। मैं इसके साथ बहस नहीं कर सकती। आपका स्वागत है मास्टर। तुम्हारे ऊपर बिल्ली के कान अच्छे लग रहे हैं। ये लड़का भी ना, इसे सब पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका फायदा उठा सके। मैं कुछ ऑर्डर करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें स्कूल से डायरेक्ट यहाँ आने से मना किया था ना। अगर मुझे किसी ने भी इस हालत में देख लिया तो मेरा स्टूडेंट काउंसिल का नाम खराब हो जाएगा। फिक्र मत करो, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ बोलेंगे। मिसाकी प्रेसिडेंट होने के साथ साथ मेड लेटे में काम भी करती है। वो कितनी अच्छी है ना। ये लोग पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए? ये सब तो तुम्हारे फैन हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बात को राज रखा, पर इससे स्कूल फेस्टिवल का कोई वास्ता मैं नहीं ये है। किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ये खुद नहीं चाहता कि मुझे मजे लेने में कोई परेशानी हो। इंतजार करने के लिए शुक्रिया मास्टर। ये रही आपकी मोई मोई ऑमलेट राइस। आप इसके साथ कौन सी चटनी लेना पसंद करेंगे? तुम जो भी कुछ हमारे बारे में सोचते हो ना वही लिख दो। जैसा आप कहे मास्टर। मीसा चैन, तुम्हारा ये पत्थर पर वो अच्छी भी है। मैं घर आ गई। तुम आ गई? ये क्या है? मैंने जिस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उसमें जीत गई। वाह, आखिर क्या जीता तुमने? चावल, दाल और सोया सॉस। सुजुना, तुम अभी मिडिल स्कूल में पढ़ती हो। हम भले ही गरीब हैं, फिर भी तुम्हें ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले। ऐसे वाली प्रतियोगिता का मतलब सब कुछ है। अगर एक बात एक में तुम हिस्सा लो, ये मेरे क्लब का ही काम है, तो चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हें भी ऐसी जगह पर काम करना पड़ता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए। ऐसी बात नहीं है कि मुझे वहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मुझसे ऐसे पूछोगे तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती,
पर वहाँ मुझे पैसे अच्छे मिलते हैं और वो लोग भी भरोसेमंद है। यहाँ तक कि मैनेजर भी मेरी बहुत मदद करती है, वहाँ के कस्टमर भी अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छा है। ये कितना भारी है। मेरी बातों को तो पूरा सुना करो। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम्हें बार-बार बिना मतलब के रॉक पेपर सीजर खेलने का सूझता क्यों है? क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि लड़कियां क्या चाहती है? तुम लोगों का क्या इरादा है? हाँ, एक कैफे कैसे रहेगा? परफेक्ट, क्लास 2 कैफे शो करवाइए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये नाइंसाफी है। तुम लोग इसमें कुछ नहीं कह सकते जबकि मैंने तुम्हें कितने मौके दिए हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ हमारे मन के मुताबिक हो रहा है? तुम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। कम से कम तुमने इस क्लास के लिए कुछ बेहतर तो सोचा। मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि यहाँ पहली बार करने जा रही है। चिंता मत करो, बस भरोसा करो कि सब कुछ ठीक ही होगा। अब ये लव सीट क्या है? हमने कपल्स के लिए एक अलग से रूम बनाया हुआ है जिसमें उनको काफी ज्यादा मजा आएगा। नहीं चलेगा। क्या? इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये सब के लिए तो ऐसा बनाओ जिससे लड़के आराम से आए। लड़के कहाँ हैं सारे? हे मिसाकी, लगता है सब आराम से चल रहा है। ये देखो हमारे कैफे का मेन्यू। तुमने जैसा कहा था हमने वैसा ही मेन्यू बनाया है। तुम्हें हमारे कैफे का डिजाइन कैसा लगा? ये अच्छा किया तुमने कि किचन को सब लोगों से अलग रखा। और मुझे लगता है इस मेन्यू की लिस्ट ज्यादा बड़ी है, इससे बहुत अच्छे से खाना दे सकोगे। अगर किचन में कुछ ज्यादा काम हो तो फिर कस्टमर के पास खाना देर से पहुंचेगा। अच्छा दिखाने के लिए वेटर भी रखोगे तो कस्टमर आएंगे। एक तीर से दो निशाने। वाह मिसाकी, तुमको तो बहुत कुछ पता है। क्योंकि मेरी बहन एक कैफे में काम करती है। अच्छा, लगता है मुझे इसके लिए अभी देरी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि ऐसे कुछ काम मत करना। पर क्यों? क्योंकि पिछली साल एक लड़के ने उल्टी सीधी हरकतें की थी ऐसे ही करके। पर वो हम नहीं थे। प्रेसिडेंट! पकड़ लिया, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। ओ अच्छा, क्या तुम्हें मरना है? क्या हुआ अब? हे मिसाकी, हम कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। मैं बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं, पर ऐसे मामले में मैं अपने काम को गंभीरता से लेती हूँ। वैसे क्या ये सही रहेगा क्लास 2 को ऐसे अकेले छोड़ देना? वो लोग थोड़े उदास लग रहे थे। हाँ जरूर, वो कुछ न कुछ गड़बड़ करने की सोच रहे होंगे। मैं समझ गया। फिक्र मत करो, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। मैं प्रेसिडेंट का वो हैरान होने वाला चेहरा देखने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़के इतनी जल्दी हार मान लेंगे बिना लड़े। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एक कूल और समझदार मीट की तरह जिसका दिल कभी नहीं भटकता और अपने मास्टर की हमेशा सेवा करती है। वो कितनी प्यारी है। मतलब कैसा? मैनेजर, क्या तुम फिर से बेकाबू हो रही हो? तुम्हें अपनी सोची हुई बातें मिर्जा को नहीं बतानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ लेकिन ऐसा कुछ। और हाँ, तुम्हारे अंदर की एक और खासियत, तुम लोगों की मदद करती हो भी उन्हें बिना पता चले। तुम बहुत अच्छी हो। मैनेजर, तुम फिर से बेकाबू हो रही हो, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। तुम पूरे दिन मिसाकी के बारे में ही सोचा करती हो। हाँ ना, कभी खूबसूरत है पर कभी कभी कड़वी बातें बोलती है। पर ना, इसकी बात पे ज्यादा ध्यान मत देना। मैं कहना तो नहीं चाहती पर शायद वो तुमसे जलती है। पर तुम इस पे ध्यान मत देना क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो। और हाँ, मुझे तो यहाँ ये मेड वाला काम बहुत पसंद है। मैं सब लोगों को अपने इस काम से खुश करना चाहती हूँ जिससे सभी लोग मुझे अच्छी नजरों से देखें। लेकिन उससे पहले अगर हम कस्टमर्स को खुश करना चाहते हैं तो हमें खुद खुश होना पड़ेगा। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी। परेशान करने के लिए माफ करना।
ये लोग जरूर सोच रहे हैं कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ। तुम परेशान लग रही हो। तुम फिर से यहाँ? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था। तुम्हें अगर अपना टाइम इसी तरह बर्बाद करना है तो कहीं और जाओ। क्या इसे उठाने में मैं तुम्हारी मदद करूँ? तो तुमने व्हाइट कलर की पैंटी पहनी है। ये जरा सा बदतमीजी है और ये मेरी ड्रेस का हिस्सा है बस। ये सच नहीं है। इसलिए मुझे लड़के पसंद नहीं है क्योंकि तुम लोग बस लड़कियों को परेशान करना अच्छा लगता है बिना कुछ सोचे समझे। तो अच्छा क्योंकि ये तुम बात सारे एक जैसे हो। मिस प्रेसिडेंट, क्या आपको नहीं लगता अगर आप हर लड़के को एक दुश्मन की तरह देखेंगे तो लड़के भी आपको दुश्मन की तरह ही देखेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस लड़के पसंद नहीं है तो वो लोग मुझसे नफरत करे या ना करे। खैर छोड़ो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको लड़कों से मदद मांगनी पड़ेगी। इसकी प्रॉब्लम क्या है आखिर? चलो अब स्कूल के मेले का समय हो गया है। इस फेस्टिवल से अब तुम पे डिपेंड करता है कि हमारा स्कूल आने वाले समय में कैसा होगा। यस मैम। अब चलो काम पर लग जाओ। यस मैम। आपका सही स्कूल के मेले में स्वागत है। इसका स्वाद अच्छा है ना? ये जगह मजेदार है। हे, क्या सभी ने अपने कॉस्ट्यूम्स पहन लिए? इस दिन के लिए हमने कितनी मेहनत की थी। ये कॉस्ट्यूम बनाते बनाते मेरा हाथ घायल हो गया। अब हमारे इंतजार का वक्त खत्म होता है। बस एक बार ही शुरू हो जाए फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम आ गए। तो मेरी ड्रेस कौन सी है? अब हमारी जीत पक्की है। जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं है। ये उतना बुरा नहीं है पर ये उतना अच्छा भी नहीं है। क्यों ना मैं भी एक समुराई ही बन जाऊं? ये तो मस्त लग रहा है। तलवार प्लास्टिक की है पर तुम पर अच्छी लग रही है। मेरे पास कुछ है। ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जल्दी उसी से बाइक लेकर अब चले गए। जल्दी जाओ। जी धन्यवाद, अगली बार फिर आना। धन्यवाद, अगली बार फिर से आइएगा। उम्मीद है आप क्या मुझे एक चीज बर्गर मिल सकता है? जी बिल्कुल। चलो अच्छा, इन लोगों को थोड़ी बहुत अकल तो आई कि लड़कियों से कम कैसे बात की जाती है। मैं जाके देखती कि सेकंड 2 के लड़के क्या कर रहे हैं। ठीक है। वैसे तो ये लड़के अभी तक चुपचाप है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। ये सब क्या है? हमारी मदद करो। सभी लड़के हमारे कैफे पर अपने हुक्म चला रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये एक कॉफी कॉस्प्ले शॉप है जो हम लड़कों ने मिलकर बनाई है। इनका आइडिया अच्छा था तो मैंने भी इनकी मदद करी। मुझसे दूर रहो तुम। लगता है तुम्हें हमारा प्लान पसंद नहीं आया। हम इन्हें ले आए। अब तुम हमारी बात सुनो। अब चुपचाप बैठ जाओ और एक कप चाय। तुम सब लोग अभी बाहर लो। आखिर ये सब क्या था? तुमने ही तो कैफे कहा था। हम तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम तो लड़कियों से राय ले रहे थे, ना कि उन्हें परेशान कर रहे थे। और भी कई रास्ते हैं मजे करने के लिए। अचानक से गधों की तरह कुछ भी करते हो। तुम लोग कभी किसी के काम क्यों नहीं आ सकते? बस अब बहुत हुआ। जब तुम हमारी बात नहीं मानती तो भला हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुमने हमारा एक भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। तो भला तुम तुम्हारी बात क्यों माने? हाँ चलो यहाँ से। माफ कीजिए, मैं अभी आई। मैंने आइस टी ऑर्डर किया था। क्या मैं अब जा सकती हूँ? प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। पर फिर भी शायद तुम्हें लड़कों की एक बार बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको लड़कों से मदद मांगनी पड़ेगी। अरे हाँ, ये सब मेरी गलती है। रुको, प्लीज रुको। प्लीज इस कैफे में मदद करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। माफ करना, मैं मदद करती हूँ। उन लोगों से अच्छे से बाद में माफी मांगूंगी। फिलहाल मुझे अभी इसको संभालना होगा। आइस टी आपके लिए। इंतजार के लिए शुक्रिया। आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? माफ करिए, हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। आप जब तक एंजॉय कीजिए। मिसाकी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। हे उसुई, तुम कहाँ जा रहे हो? मिस प्रेसिडेंट को मदद की जरूरत है। एक कप ब्लैक टी लेमन के बिना। और कुछ लेना चाहेंगे आप?
क्या मैं कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ? हाँ, आप क्या लेना चाहेंगे मास्टर? हाँ? हाँ नहीं, ये क्या बोल दिया मैंने? एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप एक और कप कॉफी लेंगी प्लीज? उसुई, मुझे भी कुछ चाहिए था। सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? हाँ। तो आज के दिन तुम एक मेड हो तो तुम्हें ज्यादा काम करना चाहिए। जैसा तुम चाहो। हम भी आ गए। हाँ, हमें भी हिस्सा लेना है। आप हैं हमारी लकी कस्टमर और आपने जीता है पूरे चॉकलेट का एक सेट। मिस, क्या आप जूस पीना पसंद करेंगी? प्लीज हमें अपना ऑर्डर दीजिए सर। तो सब ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल। नहीं, लड़कियों ने हमें ये करने को कहा था। प्लीज हमें माफ कर दो। ध्यान से बस अपना काम करो, ओके? क्या प्रेसिडेंट हंसी? हाँ वो हंसी, वो तो कितनी खूबसूरत है। आपका सेकंड स्कूल में स्वागत है मिस प्रेसिडेंट। क्लास 2 आखिर कैसी चल रही है? सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब जाओ, मैं यहाँ पर संभालती हूँ। पर तुम लोगों को अभी तक ये जगह देखने का मौका नहीं मिला है ना? तो इंतजार किसका? जाओ घूमो। ठीक है। हम पहली बार सेका में आए हैं। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सेका हाई स्कूल में आपका स्वागत है। ये लीजिए और स्कूल के अंदर जाके खूब एंजॉय कीजिए आप दोनों। शुक्रिया। वो कितना सुंदर है ना, और ये स्कूल भी कितना अच्छा है ना। मैं सब लोगों को अपने स्कूल से खुश करना चाहती हूँ, जिससे सभी लोग मुझे अच्छी नजरों से देखें। हाँ मिस प्रेसिडेंट, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुमने मुझे डरा ही दिया। नहीं, मैं थोड़ा आराम करना चाहती थी। हाँ, मैं भी बस इसी के लिए आया था। उसुई, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने सही कहा था। प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। ऐसा लगता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है ना? तो क्या मैं सबको बता दूं कि तुम एक मेड हो? हाँ? पागल, ये दोनों ही बात अलग है। अपना मुंह बंद करो बेवकूफ। हाँ? तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मेरी मेड हो सिर्फ। हाँ? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं एक एरोप्लेन का कैप्टन हूँ जिसका रैंक बहुत ऊंचा है। चुप रहो। अच्छा अच्छा, ओह मैं समझ गई। कोई बात है क्या दीदी? नहीं, बस मैं देख रही हूँ। तुम मुझ पर ध्यान मत दो। ठीक है फिर, मैं पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। ये मैगजीन आखिर आई कहाँ से? दीदी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये मैंने खरीदी नहीं, बस उधार ली है और साथ में कुछ कार्ड्स भी दिए हैं। ओह, वो क्लब वाला कंपटीशन है ना? घर के कुछ जरूरी चीजों के लिए, जिससे आपको और मम्मी को परेशान ना होना पड़े। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रही हो? मुझे लगता है मुझसे नहीं सीखा जाएगा, चाहे मैं इसे कितना भी देख लूं। आज मेड के बदले एक छोटी बहन। आखिर इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटी बहन कितनी प्यारी और सुंदर होती है ना? क्या कहा? तो इसीलिए हमने अपने मेड कैफे में इसका फेस्टिवल करने का सोचा है। प्लीज निशा, इसमें हमारा साथ दे दो। क्या? और शायद तुम्हें अपने बाल बढ़ाने पड़े, छोटी दिखने के लिए। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हें ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। अगर हम अपने कस्टमर्स को मास्टर के अलावा ओनिसामा या फिर ओनिसन करके बुलाए तो? अब ये चीज तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। तो तुम क्या करना पसंद करोगी निशा? मतलब तुम कस्टमर्स को क्या कहकर बुलाओगी? मैं उन्हें बड़े भैया कहना चाहूंगी। मुझे नहीं पता तो क्या ये तुम क्या कह रही हो निशा? तुम अभी इतनी छोटी हो कि तुम बड़े भाई भी कह सकती हो। बड़े भाई?
बड़े भाई, क्या मेरे कपड़े बदलने में मदद करोगे? बड़े भाई चलो एक साथ सोते हैं। तुम्हें ऐसा कुछ कहना चाहिए। मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ। होने का काम को बहुत सीरियस लेती है और ऐसे ही धीरे धीरे वो बेरहम बन जाती है। वो बहुत गुस्से में है। चलो एक बार कोशिश करते हैं। तुम वो छोटी बहन हो जो अपने बड़े भाई का घर आने का इंतजार कर रही है। मेरी बातों को रिपीट करना। बड़े भैया आप कहाँ हैं? मैं सोच रही हूँ कि बड़े भाई इतनी देर आखिरकार वो आ गए। लगता है वो आ गए। आपका स्वागत है बड़े भैया। आपका स्वागत है बड़े भाई। मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये सब मेरे बस का नहीं है। मैंने तुमसे बोला है, मैं क्या करूं? अच्छा तो अब तुम एक बहाना दोगी कि तुम इस काम को नहीं कर सकती? हाँ हानिका, मैं ये कब से बोलना चाहती थी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि तुम जिस तरह से खुद को अलग दिखाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम इस काम में जुड़े हुए हो तो तुम्हें ये काम करना ही होगा किसी भी हाल में। अरे नहीं, ये तो होनिका की डार्क साइड है और इससे तो कोई भी नहीं बच सकता। कोई आकर कह दे तुम्हें कि तुम जैसी हो ऐसी ही अच्छी हो और तुमने इस बात को जानने की कोशिश भी ना की, तो तुम एक बेवकूफ हो। अब भोली बनने का नाटक मत करो लिटिल गर्ल। मीसा, रुको रुको, तुम होनिका की बातों पर ध्यान मत दो और अगर तुमसे नहीं होता तो हम शिफ्ट चेंज कर देंगे और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ढूंढ लेंगे। अरे याद आया, ये देखो हमारा अगला इवेंट मेड पावर रेंजर्स डे का होगा। मैं पिंक रेंजर बनना चाहती थी पर होनिका पिंक रेंजर बनना चाहती है, इसीलिए मैंने उसे पिंक रेंजर बनने की परमिशन दे दी है। तुम्हें कौन सा कलर चाहिए मीसा? कोई सा भी कलर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपका काम खत्म हो गया? ओह, तुम वही हो ना जो कैफे में मीसा को देखने आते हो? ओह, तो तुम्हारा नाम उसूल है ना? ओह, तो शायद तुम बता सकते हो कि मीसा पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा? कलर? क्योंकि जल्द ही मेड पावर रेंजर्स डे आने वाला है ना, और मैं मीसा के लिए कोई कलर सिलेक्ट नहीं कर पा रही। मेड पावर रेंजर्स डे? मैं चाहती हूँ कि मीसा ब्लू रेंजर बने, पर मैंने सोचा कि ब्लू कलर मीसा पे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मीसा अपनी मर्जी से कलर चुन ले। तुम्हारा क्या कहना है? एक पतला कपड़ा जिसके आर पार सब दिखे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, इसमें भी वक्त है, तुम्हें इसके लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए उसुई। छोटी बहन की प्यारी चीज, छोटी बहन। अरे जरा इसे तो देखो। अरे भाई इसके संतरे बड़े हैं। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम प्रेसिडेंट के बारे में किताब लिखना चाहते हो? भूल जाओ इकोन, उसको ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिना कोशिश किए नहीं पता चलेगा। यकीन मानो मेरी जान, ये काम नहीं करेगा। वैसे भी अगर तुम ऐसा करने जाओगे तो तुम्हें सिर्फ दुख ही पहुंचेगा। तुम उसे इस तरह तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर सकते, समझे? लेकिन ये प्यार से भरा हो तो। आज इसे हुआ क्या है? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? अच्छा तो बताओ ये कैसा है? ये तो कमाल है। तुमने इसके ये गलत बात है, तुमने कहाँ से सीखी? वेल, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। असल में मैंने बाबा रामदेव से सलाह ली थी। रुको, क्या? तुमने ये अब तक बताया क्यों नहीं? हाँ, ये आइडिया उनका है। वाओ, वैसे ये थोड़ा अच्छा है तो तुम्हें माफ किया। मुझे माफी मिली। पर क्यों? पर इस फ्लावर का कलर कौन सा होगा? हाँ, फ्लावर? कलर? तुम क्या बोल रहे हो? पहला सवाल, ऐसा कौन सा कलर है जो प्रेसिडेंट पर अच्छा लगेगा और उसे सेक्सी बनाएगा? तुम्हारे पास 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 5। मेरे ख्याल से रेड एकदम परफेक्ट रहेगा। जब वो गुस्सा होती है तो एकदम लाल लाल हो जाती है और ऊपर से वो इतनी हॉट भी है, तो रेड सही रहेगा। मुझे लगता है पर्पल कलर ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पर्पल कलर उसे बहुत कूल और सेक्सी बनाता है। मुझे लगता है ब्लैक कलर में वो एकदम बवाल दिखेगी, एकदम पटाखा। अरे मेरी बात मानो, वो रेड कलर में ज्यादा अच्छी लगेगी। उस पर ब्लैक ज्यादा अच्छा लगेगा। हे देखो, बहनों के बारे में एक किताब। इसे रख दो क्योंकि प्रेसिडेंट को ऐसी किताबें पसंद नहीं है, वो गुस्सा करेंगी। पर जरा ये देखो, ये यूकीमोरा की बहन जैसी दिखती है ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे भाई, ये बिल्कुल एनिमे गर्ल की तरह दिखती है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता यूकीमोरा? शायद। वैसे मुझे 2D लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सब एक जैसी ही दिखती है। सच में मुझे पता चल जाता है, लेकिन मुझसे पूछो तो मुझे 3 लड़कियाँ पसंद है। है, तुम्हारी बहन कपड़े भी ऐसे ही पहनती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर सच में इतनी प्यारी बहन के साथ रहना कमाल है ना? तुम लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे मुझे याद आया, मुझे तो अपना होमवर्क करने जाना था। बाय। वैसे मुझे भी फूलों को पानी देने जाना है, तो बाय। फिर मिलते हैं। तुम सब
बोल रहे थे कि अरे मतलब तुम लोग अपनी बहनों से कैसे बात करते हो? जैसे भाई बहन बात करते हैं। अगला सवाल, उसकी कौन सी चीज तुम्हें प्यारी लगती है? मतलब? क्या वो भी एनीमे का कोई मैगजीन पढ़ती है? जल्दी बताओ मुझे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट, मैं बस कुछ काम कर रही थी, उस पेपर में से आर्टिकल्स निकाल के उसकी कुछ खबर लेना। उसुई, तुम हो ये? तो आखिर अब आप क्या ढूंढ रही हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब? भाई बहन? हाँ मेरे हैं। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। मिसाकी, तुम्हें पता है शिजुको के सारे भाई बहन एक ही चश्मा पहनते हैं। नहीं, वो चश्मे बस दिखने में एक जैसे हैं। सब दिखते भी एक जैसे हैं। हाँ थोड़े बहुत, पर हमारे चश्मे अलग अलग हैं। क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? हाँ, क्या कोई बात है? नहीं, वैसे मेरे पास कोई भाई नहीं है। सोच रही थी होता तो कैसा होता। कि क्या तुम दोनों बहुत करीबी हो? मतलब मैं और मेरे भाई? वेल कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि वो सब एक जैसे दिखते हैं। क्या तुम थोड़ी देर शांत रहोगी? और तुम्हारा साकुरा? मेरी एक बड़ी बहन है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। ओह अच्छा, सुजुको और साकुरा ये दोनों ही कुछ छोटी बहनें हैं। अब इन्हें देखने में बहुत प्यारी लग रही है। मेरे भाई बहनों को ज्यादा घूमना वैसे पसंद लगता नहीं कि सिर्फ बहनें होने की वजह से आसान है। शायद इसलिए मैनेजर ने ये थीम रखा कि सबको एक प्यारी बहन का एहसास हो। मिसाकी, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि तुम दोनों कितनी प्यारी लग रही हो। हाँ। क्या तुम्हें क्या हुआ है आज? मिसाकी, क्या मैं सच में इतनी प्यारी दिखती हूँ? क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? क्या ये सही रहेगा इकुन? क्या तुम सच में ये करने वाले हो? हाँ, और मैं तो पतंजलि कंपनी के कलर्स भी साथ लाया हूँ। क्या इसका मतलब? नहीं, शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना अरे चाहिए। मेरी बात मानो, रेड कलर करो। ज्यादा अच्छा है। अरे रुको, मेरी बात सुनो, वो काला रंग ज्यादा अच्छा है। थोड़ा अरे इस रुको। तरह से करो। ये क्या है? देरी के लिए माफी चाहती हूँ मैं मास्टर। ये रहे आपके मोई मोई ऑमलेट राइस और उसके साथ कुछ खास चीज। मोई मोई ऑमलेट राइस? दोस्तों, मिसाकी कितनी मेहनती है ना। वो ब्रेक टाइम में भी रेस्ट नहीं करती है और काफी काम करती रहती है। कुछ भी हो, हम उस पे भरोसा कर सकते हैं और मुझे यकीन है वो जल्दी सीख जाएगी। सच कहे तो मैं शुरुआत से ही उसे नफरत करती थी। मुझे नहीं पता उसके परिवार में क्या हुआ था, लेकिन मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि इसे बीमारी ही नहीं आती। अगर इससे मुझ पर ताकत नहीं थी तो इसे मुझ पर छोड़ दो। अगर कोई मास्टर बदतमीजी करती है तो क्या आप इसे माफ कर देंगे प्लीज मास्टर? और कस्टमर्स को ये पसंद आ जाता है, इससे हम उसके और करीब आ सकते हैं। ये हमेशा काम आता है। होना का सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा था तुम पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। मैंने बोला ना, कुछ भी चुन लो, बस सिवाय इस जाली वाले कपड़े को छोड़कर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अभी भी वही छोटे भाई बहन वाली बात सोच रही हो। चुप करो। तुम्हारी तो एक छोटी बहन भी है ना, क्या तुमने उससे आइडिया लेके नहीं देखा? हम दोनों ने कभी ऐसी कोई बात भी नहीं की है। और सबसे पहली बात, इतने प्यारे आवाज से उसने कभी बोलते हुए नहीं सुना। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम अपनी शिफ्ट चेंज क्यों नहीं कर लेती? मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकती। मैं बस, ये नामुमकिन तो है नहीं। आखिर ये मेड कैफे दूसरे कैफे से अलग क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सब खुश रहते हैं। हर किसी चीज को आराम देना, सुबह की टेंशन, फिर यहाँ पर हंसते खेलते चेहरे को देखना, ये एक प्यारा एहसास है। हालांकि मुझसे नहीं होता ये। अच्छा, तो तुम ये जबरदस्ती करना चाहती हो? क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है तुम जैसे हो वैसे ही अच्छी हो। वैसे प्रेसिडेंट, अगर मेरी भी ऐसी कोई बहन होती तो वो बहुत हॉट होती। और तो और मैं साल के 365 दिन उसकी फोटोज खींचता और इंस्टाग्राम पर डालता, जिससे मुझे ढेर सारी लाइक्स मिलती। क्यों? अच्छा प्लान है ना? दूर हटो मुझसे तुम। आपका स्वागत है बड़े भैया। ये भी परफेक्ट नहीं है पर पहले से काफी अच्छी है ना? वो
पूरी कोशिश कर रही है और अगर ऐसा ही रहा तो वो जल्द ही सीख जाएगी। हालांकि उसे प्रैक्टिस की जरूरत है पर वो अच्छा कर रही है। मानना पड़ेगा, ऐसे लोली टाइप बहन बनने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। उसने शायद बहुत मेहनत लगा दी थी एक गंभीर और पढ़ाकू बहन बनने में, पर मुझे लगता है उसे ये नहीं पता। आपका स्वागत है बड़े भैया। कोई प्रॉब्लम है? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हाँ। तुम मुझसे पहले कभी तो ऐसे बातें नहीं करती थी, तो आज क्या हुआ? तुम आज अचानक से इतनी बदल क्यों गई? तुम तो हमेशा मेरी बेइज्जती करती थी ना, तो आज अचानक से ये सब क्यों? क्या बोल रहे हो तुम बड़े भैया? मीसा हमेशा ऐसे। तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी ना, क्या ये तुम्हारी कोई चाल है मुझे पागल बनाने की? नहीं मीसा, कस्टमर्स को ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैसे बात कर रहे हो आप बड़े भैया? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये थोड़ा पानी पीजिए। तुम ये पानी कहाँ से लाई हो? तुम्हें पता है ना मैं सिर्फ हिमालय पर्वत का पानी पीता हूँ, तो जाओ वहाँ से लेकर आओ। चलिए भी अब बस भी कीजिए, बच्चे की जान लेगी क्या आप बड़े भैया? जी आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपके लिए आज मैं भुना हुआ केला खाना पसंद करूंगा और उसके साथ लाल वाली चटनी भी। और मेरे लिए कॉफी मत लेके आना क्योंकि मैं आज वाइन पीना चाहता हूँ पतंजलि कंपनी की। आप ऐसे बातें मत कीजिए प्लीज, मीसा को इतनी तकलीफ मत तो दीजिए। अब तुम बहाने कर रही हो कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो तुम इस मेड कैफे में क्या कर रही हो? एक बात बोलो ना, मैंने ऐसे नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे बात करते हैं? आखिरकार वो हार ही गई। लगता है तुम्हारा आज मूड ठीक नहीं है, तो मैं चलता हूँ। और पाने के लिए शुक्रिया। सुनना बड़े भैया, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम फिर से आए तो। ये तो नहीं हो सकता। क्या उसने अभी ऐसा बोला? उसे कर दिया। हाँ हाँ बस ऐसे ही। अब वो बिल्कुल परफेक्टली बोल रही है। ये तो एकदम असली छोटी बहन लग रही है। सबने अच्छा काम किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो इतना जोर लगा देगी। हाँ, पर मिसाकी ने आखिर में कर दिखाया। मैं मिसाकी को कुछ देर और ऐसे ही देखना चाहती थी, क्योंकि मिसाकी ने आज सच में कमाल ही कर दिया। क्यों, है ना? पर मैं चाहती हूँ कि वो जैसी है वैसी ही रहे, क्योंकि मिसा पहले से ही बहुत अच्छी और प्यारी है। क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी? वो किस लिए? क्योंकि आज तुम सिर्फ ये मेरी वजह से कर पाई। इसे कामयाबी कहना मुश्किल होगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक समय था। जब मैं पूरी तरह से एक काम पर जोर लगाती हूँ तो अच्छे फैसले नहीं ले पाती हूँ। ये सब मेरी गलती अगर है। मेरी मानो तो तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो, तुम्हें बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऐसा रहा तो मैं कभी किसी को प्यारी नहीं लगूंगी। सच में? पर मुझे तो वहाँ बहुत मजा आ रहा था। तुम चुप करोगे? मैं तो कुछ देर और ऐसी मजे करना चाहता था। देखो उसूई सेनपाई आ गए। बेस्ट ऑफ लक। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मैं आपको यहाँ पे बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन कुछ बात है जो मैं आपसे काफी वक्त से बोलना चाहती हूँ। असल में स्कूल के पहले दिन से मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब से मैं आपको पसंद करने लगी। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या तुम ठीक हो? वैसे तो मैं बाबा रामदेव का भक्त हूँ, लेकिन मुझे मेड्स भी काफी पसंद है, इसलिए मैं डेली मेड कैफे जाता हूँ क्योंकि मेड्स बहुत सुंदर होती हैं और मुझे मेड्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं मेड कैफे बस उन्हें घूरने जाता हूँ। फिलहाल मुझे पता तुमको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। आज के समाचार यही समाप्त हुए। हार मत मानो, वो बस तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं। बाबा रामदेव का भक्त नहीं हो सकता। मुझे वो सब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये सच है तो मैं आपके लिए खुद को बदल दूंगी। लेकिन मैं यही तो नहीं चाहता। उसूई, अगली क्लास तो शुरू होने वाली है। प्रेसिडेंट, अपने कपड़े उतारो। क्या? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें देखो क्या कर रही है? हाथ में चोट लगी है और आपने अभी तक पट्टी तक नहीं बांधी। तो क्या हुआ, खून तो नहीं निकल रहा ना? वैसे तो मैं आपको समझदार समझता था, लेकिन ये देखकर मुझे लगता है आप पागल हैं। छोड़ भी। वैसे तुम्हें ये पता कैसे चला? क्या तुमने हमेशा की तरह मेरा पीछा किया इस बार भी? अब मैं क्या करूं? मैं जहां जाता हूं वहां तुम अपने आप आ जाती हो, किस्मत से। वैसे प्रेसिडेंट, एक क्वेश्चन था जो मुझे आपसे पूछना था।
आप हमेशा लड़कियों को बचाती हैं और लड़कों को मारती हैं, लेकिन जिस तरह से आज आपने उस लड़के को बचाया तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप कौन सी कहानी की हीरो हैं। अच्छा, माफ कर देना लड़की जैसे बर्ताव ना करने के लिए। और वैसे भी एक लड़की का दूसरी लड़की को बचाने में क्या बुराई है? मैंने कब कहा इसमें बुराई है? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आप लड़कों की भी उतनी परवाह करती हैं जितनी आप लड़कियों की करती हैं। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। मान लीजिए जिस तरह आपकी हालत खराब है उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ जाए तो क्या आप मुझे बचाएंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर तुम्हें भी बचाने का मौका मिला तो जरूर बचाऊंगी। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई, छोटी सी बच्ची। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं निशा, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? ये तो स्कूल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए लग गई थी। कोई बात नहीं, मैंने दवाई ले ली है। एक्टिंग के मामले में तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर आना मना है लड़कों का, और अभी मैं अपने शिफ्ट में काम करने वाली हूँ। तो अभी जाओ यहाँ से। ओके मैनेजर, तो मैं चलती हूँ। तो तुम छुट्टी ले लेना, ठीक है निशा? ठीक है, तो आज पूरे दिन में मिसा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो सब मुझ पे छोड़ दो। अगर तुमने उसकी ज्यादा मदद करी तो उल्टा वो और ज्यादा काम करेगी, तो उसे महसूस मत होने दो कि तुम उसकी मदद कर रही हो। आजकल ये कितना लकी है ना। वाह, आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना? नहीं, कुछ खास, मुझे तो मजा आता है। असल में मीसा पहले से ही परफेक्ट है और वो काफी मेहनती भी है, तो मीसा को बदलने की जरूरत नहीं। मीसा की फैमिली में प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो स्कूल भी जाती है और कैफे भी संभालती है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और वो खुश रहे। और साथ ही में मीसा की काफी जिद्दी भी है। मैं तुम्हें वो कभी हारना नहीं चाहती, इसीलिए वो हमेशा मेहनत करती है जिससे वो कभी हारे ना। मुझे मीसा की को देखकर काफी हिम्मत मिलती है और मैं भी उसकी तरह आगे जाना चाहती हूँ। पर मीसा की काफी लकी है जो उसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। हाँ, आपका एक बड़ा भाई भी है? लेकिन जब से वो फादर बना है तब से मैं उससे मिल नहीं पाती हूँ। हाँ। आपका स्वागत है मास्टर। महारानी। क्या बात है? अरे इधर आइए। प्लीज यहाँ बैठिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप ओई चैन है? क्या ओह वाओ, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो ये सच में एक है? सच में? तो क्या तुम सच में? मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, आप सब कैसे हैं? आओ, क्या ये तुम हो? तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो? मैनेजर की भतीजी? मैंने सुना है ये इनके बड़े भाई की बेटी है। ओह, कितनी प्यारी दिख रही है। तुम अभी बच्ची हो, ये नहीं कर सकती। आखिर क्यों नहीं? क्यों नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी भी मिडिल स्कूल में। मैं बड़ी हो गई और तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने बस ब्रेक ही लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। वाह, और ये कितनी खुशी के साथ ये बता रही है। ये तो सच में काफी प्यारी लग रही है। हाँ, ये तो बहुत फेमस है। क्या आपका मतलब ये आपके साथ रहेगी कुछ दिन के लिए? हाँ, मैंने अपने भाई से बात की, वो चाहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए आयोग की जिम्मेदारी उठाऊं। देखो दोस्तों, मैं अच्छी लग रही हूँ, क्यों है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो पर कस्टमर से दूर। क्या आपने देखा नहीं, मेरी वजह से आपके कस्टमर्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि मैं इंटरनेट पे इतनी फेमस जो हूँ। और वैसे भी लड़कों को कंट्रोल करना कितना आसान है। अरे हाँ, जल्दी से पिक्चर्स लेके इंस्टा पे डालती हूँ। सिर्फ यहाँ काम करने वाले लोग ही ये कपड़े पहन सकते हैं, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। कम ऑन, बस एक सेल्फी। फिर लोग सोचेंगे कि ये कपड़े हम भाड़े पे दे रहे हैं, ये कोई खेल नहीं है। सुना है ऐसे और भी कैफे में होता है। जो भी हो, मुझे पता है ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है तो तुम चल रही हो। क्या कोई परेशानी है? और तुम मुझे से घूर क्यों रही हो? हाँ, तुम मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही हो, पर तुम्हें फोटो खींचने की कोशिश छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, वापस काम पे चलो।
याद करके ये कपड़े उतार देना आई चैन। हाय मिसा, मैं आ गया। आपका स्वागत है मास्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? थैंक यू। मुझे पता था, मैं सभी लड़कों को एक नई वर्कर? नहीं, वो मैनेजर की भांजी है। मैंने कपड़े बदलने को कहा था पर ये कौन है? प्लीज मुझे बताइए। इसके पास हर तरफ से एक सेक्सी स्मेल आ रही है। मैं ऐसे ही लड़के की तलाश में थी। जल्द ही मैं इसको भी अपने कंट्रोल में करूंगी। लेकिन आई, उसी और मिसेस साथ में, मतलब क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। असल में उसका कॉल आया था। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो आज नहीं आ सकता। हाँ, तो क्या कोई दूसरा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो भी इतनी सुंदर लड़की को देख अट्रैक्ट हो ही जाएगा। छुट्टी ले रखी है और तो और सभी कस्टमर्स अपने ऑर्डर दे चुके हैं। मैनेजर, क्या कुछ हुआ है यहाँ? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हमारा कुक बीमार होने की वजह से नहीं आ पाया। मीसा, ये कुकिंग कर सकती हो प्लीज? हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या मैं कोई मदद करूं? हाँ हाँ, उसी तुम? हाँ बिल्कुल, कुकिंग को मुझ पर छोड़ दो। पर मैनेजर, हम ऐसे ही किसी कस्टमर को यहाँ नहीं ला सकते। उसी किचन उस तरफ है। मैनेजर, लेकिन उन्हें पहले ऑमलेट टेस्ट पास करना होगा। समझ गया। ओके, तो तुम्हें राइस ऑमलेट टेस्ट से जज किया जाएगा। तुम्हें यहाँ सभी इंग्रेडिएंट्स। मैनेजर, पर आप हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। जाओ सुई। तो शुरू करते हैं। सुनकर अच्छा लगा। हाँ, तुम्हारी कुकिंग तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह है। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ बना सकते हो? हाँ जरूर, तुम मेड कैफे मेन्यू से ऑर्डर कर सकती हो। ये इंसान नहीं है, संभल कर रहना। इग्नोर करो इसे। कितनी पत्थर दिल हो मिसा तुम, लेकिन इसी पत्थर दिल पर तो मैं मरता हूँ। ऐसे ही मत टच किया करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लगता है आज मीसा नहीं आई है। शायद हमें घर जाना चाहिए। अरे ये तो वही है। ये क्या हुआ? ये कौन है? ये तो ओई है, सबसे फेमस इंटरनेट आइडल। क्या तुम जानते हो, ये खूबसूरत होने के साथ एक फेमस इंटरनेट आइडल तुम्हारे है। कहने का मतलब ये एक नेट आइडल है? इसका मतलब उसकी इंटरनेट पे सेक्सी फोटोज भी होंगी। हाँ शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ओई तो एक प्योर हार्टेड एंजल है और वो ऐसी फोटोज तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करवाती। हाँ, कोई भी मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये कैसे? आपका स्वागत है मास्टर। क्या तुम सिर्फ मेरे लिए एक स्पेशल ऑमलेट बनाओगे? लेकिन मैं आज एक कस्टमर हूँ। तो क्या हम बैठ सकते हैं? नहीं शुक्रिया। उसने क्या कहा? मुझे अकेले बैठना पसंद है। ये लड़का, इसकी कोई तो कमजोरी होगी। मैं इसकी कमजोरी का पता लगा कर रहूंगी। अरे आओ चैन। मीसा, उन्हें वहीं पे रख दो। ठीक है। मैनेजर थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। तो तुम मुझे अपना राज क्यों नहीं बताते? वो जल्दी आ जाएगी, तो तुम थोड़ा बैठकर इंतजार कर लो। अब नाटक मत करो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? ओह, तुम्हें बुरा लग गया क्या? ठीक है, तुम यहाँ अकेली रहो और जो चाहिए वो करो। रुको, मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना है। क्या हुआ? तुम कपड़े बदल रही हो? मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है।
ये तुम्हारे कपड़े हैं? हाँ। तुम में इंसानियत है भी या नहीं? तुम इस तरीके के कपड़े पहनकर खुद को लड़की कैसे बोल सकती हो? बोलो। मुझे नहीं पता, मैं सस्ते कपड़े पहनती तुम हूँ। ये कहना क्या चाहती हो? तुम ऐसे में अपने को लड़की कैसे बुला सकती हो? मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है। हाँ? भला उसुई ताकुमी जैसा लड़का तुम जैसी लड़की की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गया? हमारे पास पक्का कोई सीक्रेट है। मुझे देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे कोई भी लड़का देखता है तो मेरे ऊपर फिदा हो जाता है, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब ताकुमी जैसा लड़का मेरे ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, और सच बताओ तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। झूठ मत बोलो। अब शांत भी हो जाओ। हाँ? अरे मेरे बच्चा। तुम्हें देख लूंगी। हाय, क्या तुम मुझे अपने स्पेशल ऑमलेट राइस खिलाओगे? हटो यहाँ से। हाँ? मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रही हूँ। बाद में मिलते हैं। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। क्या सच में? क्या तुम्हें सच में पता भी है जो तुमने अभी बोला आखिर उन शब्दों का मतलब क्या है? क्या कर रहे थे तुम इसके साथ मेंटल? हाउचन? हाँ? अब बस भी करो। हाँ? पर ये उसकी गलती थी। आखिर इतनी हद तक क्यों जा रही हो? जैसे कि ये कोई कंपटीशन हो। सभी जानते हैं ये सब करने के अलावा भी तुम बहुत प्यारी हो। वो सब मेरा मजाक बनाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लड़कियों की चीजें पसंद आती थी। मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उन्होंने हमेशा मुझे तंग किया। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना ही चाहती हो तो वो करो जो तुम हो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, पहले जाके अपने आप को समझो। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लग रहा है, पर हाँ, अभी जो तुम पर हंस रहे हैं भविष्य में वही तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम बहुत प्यारी हो आवी चैन, चाहे तुम एक लड़के ही क्यों ना हो। मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी पर आओई कभी गुस्सा होती मुझ पर। तुम शुरू से मेरे बारे में जानते थे, है ना? सच में ऐसा है क्या? इसी वजह से मुझसे दूर भाग रहा था। हाँ? तो फिर तुम उसके ऊपर चढ़े क्यों थे? मैं बस उसकी आंखों में आंखें मिला के उसका सामना करना चाहता था और उसे सच्चाई दिखाना चाहता था। शांत रहो बदतमीज। ये दोनों कितने अजीब है। एक लड़की जो लड़कों की तरह रहती है और दूसरी तरफ लड़का जो उस लड़की के अलावा किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मैं तो काफी हैरान हुई देखकर। हाँ, पर हम हंसे क्यों? हाँ, मुझे पता चला था तब मैं थोड़ा हैरान थी, पर ये कपड़े सच में तुम पे प्यारे लगते हैं। आओ, आज की तारीख में काफी मस्ती की है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाना? मैं जा रहा हूँ और अगली बार मैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा और तुम लोग देखते ही रह जाओगे। फिर से नहीं। मैंने इसे क्या कहा? इसने अभी कुछ भी नहीं समझा। तब तक के लिए गुड बाय। इसने कुछ समझा भी है या नहीं समझा? जाते टाइम भी पूरा इग्नोर करके चला गया। अभी तक तो नहीं।
काश आओ मुझसे इम्प्रेस हो जाती। हाँ वो जरूर आई होगी। इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ मास्टर। ये दोनों मिलके तुम्हें चीट कर रहे हैं सिर्फ आउल के लिए। क्या आखिर क्या ना कह सकते हो तुम? ये सब बिल्कुल झूठ है मीसा। मास्टर्स, क्या अब आप लोगों के जाने का टाइम नहीं हुआ है? लेकिन हम तो बस अभी आए हैं। आप लोगों का दिन अच्छा जाए मास्टर्स। आओई, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत 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 ज्यादा अच्छे। प्लीज हमेशा इसी तरह रहा करो। तुम इस तरह बहुत अच्छे लगते हो। असल में मेरे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए मैं ये पहन कर आया। कपड़े गीले हो गए मतलब? हाँ, अगली बार से मैं याद रखूंगा कि हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े रखूं। प्लीज तुम मेरे कपड़े मत पहना करो। तो आओई जो कपड़े पहनता था वो आपके थे? हाँ सही बात। वैसे भी वो वाले कपड़े मुझ पर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूँ। वाओ, ये तो कमाल का है। तुम सिलाई भी कर सकते हो और ऊपर से इतना सस्ता भी। हाँ, आज के लिए इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुमने फिर से वही कपड़े पहन लिए। हाँ? तुम समझती क्यों नहीं कि तुम अपनी खूबसूरती बर्बाद कर रही हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ चलो अभी। गुड लक दोस्तों। गुड लक मिसा। गौर से देखो, यहाँ पर कितनी खूबसूरत चीजें हैं। तुम जो चाहे ले सकती हो। यहाँ पर तुम्हें लड़कियों वाला हर सामान मिलेगा। इससे तुम बहुत क्यूट लगोगी और लड़के तुम्हारे पीछे भागेंगे। हाँ, क्या तुम्हें अभी तक कोई चीज पसंद नहीं आई? ओह, माफ कर देना मुझे। क्या तुम सच में एक लड़की हो? तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली कोई चॉइस है क्यों नहीं? तुम अपनी खूबसूरती को बर्बाद क्यों कर रही हो? तुम पागल हो? अरे वाह, मुझे भाषण और अपमान दोनों एक साथ दिए जा। लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे ही तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट आओ। देखो आई, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कपड़े खरीदने के लिए। ये तो बड़ा सस्ता है। देखो मैंने एक नोटबुक खरीद लिया है। मैम, क्या आपको सैंपल चाहिए फ्री? माफ करना, अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो भूल जाओ और जल्दी करो और तैयार हो। आपको हमारी सर्विस पसंद आई हो तो फिर से जरूर आइएगा। देखो आलू के करकरारे पकोड़े सुजुना को बहुत पसंद है। तुम्हारा मेकओवर करना बस वक्त की बर्बादी थी। लगता है तुम्हारे स्कूल में दिन कुछ ज्यादा अच्छा गया। अगर मैं अभी घर में रुका होता तो ज्यादा खुश रहता, क्योंकि मेरा स्कूल और मेरा घर एक जैसा ही वो है। कैसे? दोनों ही जगह पर मेरी पसंद को लेकर मेरी इंसल्ट करी जाती है। क्या तुम्हें पता है कि मैं अपना भेष बदल कर लड़की बनकर क्यों घूमता हूँ? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ जिसे लड़कियों वाली चीजों में दिलचस्पी है और इसी वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। मुझसे पूछो तो मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम एकदम सीधे साधे हो। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो। पता है मुझे। रुको, तुम्हें लड़की हो ना? या तुम्हें एक लड़का हो और मेरी तरफ भेष बदल के घूम रही हो। ये तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा तेज बोल रहे हो? अरे यार, ये मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता। आओ, खुद को सुखाने के लिए तुम्हारे पास कोई रुमाल नहीं है क्या? मेरे पास है, मगर मैं उसे खराब नहीं करना चाहता कि वो मेरे लिए स्पेशल है और मेरा फेवरेट भी। तो फिर मैं तुम्हें अपने रुमाल से सुखा देती हूँ। कोई मेरी मदद करो, वो चोर मेरा पर्स चुरा कर भाग रहा है। वहीं रुक जाओ, मैं भी तो देखूं तुम आगे जाते कैसे हो। वो क्या करने की सोच रहा है? मुझे लगता है तुम पिटे बगैर तो जाओगे नहीं। तो ये लो। वो आदमी इतना बड़ा था तो तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे उठा लिया और ऊपर से उसे पटक भी दिया? क्या मैं ज्यादा ही अजीब हूँ या सुपर वुमन जैसा, एक लड़की होने के बावजूद भी? पर मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। माफ करना अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो। सभी मुझे डांटते हैं और लड़की जैसा बनने को कहते हैं, पर मुझे लगता है मैं जो हूँ ठीक ही हूँ। तुम एक ऐसी लड़की हो जो लड़की होकर भी लड़की नहीं है और एक लड़का ना होकर भी लड़का है। हाँ,
असल में तुम डरती हो कि वो तुम्हें अकेला ना छोड़ दे और तुम अकेली ना रह जाओ। और भला किससे और क्यों? उसुई हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। ये सब बकवास है। वो बस मेरा मजाक उड़ा के खुद मजे लेता है। वो बिल्कुल जानवर जैसा है। सुनो, क्या तुम मेरी तरफ से उसको सॉरी बोल दोगी? बस ऐसे ही। हाँ, तुम्हारी स्लीव्स फटी हुई है। अब क्या करूं? चोर को पकड़ने में ऐसा हुआ होगा। मुझे अपना साइज बताओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। तुम्हारा मतलब मेरे कपड़े? हाँ, वैसे मैं इसे भी ठीक कर सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मैं कर दूंगा। जाने भी दो। ये थोड़ा भद्दा दिख रहा है ना? क्या तुम्हें मेरी ड्रेस स्टाइल से कोई प्रॉब्लम है? सर, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ये ड्रेस तुमको काफी जच रही है। जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, सही कहा। क्या अगर हंसना चाहते तो हंसो ना तुम। हाँ, माफ करना, मैं बाकी की तरह प्यारी नहीं लग पा रही। तुम तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मन तो करा यहाँ सबके सामने तुम्हें प्रपोज कर दूं। चले जाओ यहाँ से, अजीब कहीं का।